तो क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चला है? चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती भी है तो अब जेडीयू से नहीं बल्कि बीजेपी का कोई नेता बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू दो फाड़ हो सकती है। सरकार में शामिल होने पर चिराग पासवान की पार्टी का कोई नेता डिप्टी सीएम हो सकता है। कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाव अब चुनाव तक ही है और उसके बाद खेवनहार बीजेपी बन जाएगी। एनडीए में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, यानी सीट शेयरिंग हुई है, उसके बाद से भविष्य के यानी राजनीतिक भविष्य के कई संकेत मिलने लगे हैं। और आज इन्हीं पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आने वाले समय में बिहार में एनडीए में किस तरीके के फेरबदल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। बात की शुरुआत करते हैं कैबिनेट की एक मीटिंग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर पर यानी 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली के अपने सरकारी घर पर कैबिनेट की एक बैठक कर रहे थे। कैबिनेट की बैठक के बीच ही उन्होंने कहा अपने मंत्रियों को कि क्या आप लोग कभी नीतीश कुमार जो फाइल पे लिखते हैं उसको आप लोग पढ़ते हैं? उन्होंने ये भी कहा अपने कैबिनेट के सहयोगियों से कि अगर आपको गुड गवर्नेंस सीखना हो और देखना हो तो फाइल पर नीतीश कुमार की नोटिंग देखें। एज ए चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के रूप में वो किस तरीके से लिखते हैं। और ये बात हैरान करने वाली थी क्योंकि बात उन दिनों की है जब बीजेपी और जेडीयू अलग अलग थे, यानी बिहार में जेडीयू उन दिनों आरजेडी के साथ थी और तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार की वो तारीफ की थी। और आज वक्त बदला, हालात बदले, बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं, तो अब बड़ा भाई जो जेडीयू पार्टी हुआ करती थी अब वो जुड़वा भाई हो गई है। यानी सीटों के बंटवारे में दोनों को 101 सीटें मिली है। एक दौर वो था जब जेडीयू बिग ब्रदर की भूमिका में रहा करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि वो अचेत अवस्था में है, नीतीश कुमार को बहुत कुछ याद नहीं रहता है, नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि अब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं, ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू पहले बड़े भाई की भूमिका में होती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों भाई बराबर बराबर हो गए थे, जेडीयू और बीजेपी। लेकिन 2024 आते आते लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जेडीयू के बिग ब्रदर बन गई। और अब तो विधानसभा चुनाव जिसके बारे में ये कहा जाता रहा था और बीजेपी बार बार कहती थी, 2020 के नतीजों को ही देख लें तो बीजेपी के मुकाबले जेडीयू को बहुत कम सीटें मिली थी क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ गई थी। लेकिन कम सीटें होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाए रखा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और इसी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो जा रहे हैं। इस सीट शेयरिंग में अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को हुआ तो वो हुआ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली और उसने 5 सीटें जीत ली थी। अब ये कहा जा रहा है जिस तरीके से 101 सीट मिली बीजेपी को और 101 सीट जेडीयू को, और जो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तमाम तरह के विवाद किए जा रहे हैं और बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही। हालांकि नीतीश कुमार पर कोई पर्सनल अटैक किसी पार्टी की तरफ से नहीं होता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती रही हैं, खासतौर से कांग्रेस भी, प्रशांत किशोर भी, और आपको बताऊं कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ये कहते रहे हैं कि ये लोग तो तमाम तरह की बातें कहते हैं नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार को जेडीयू के ही कुछ नेताओं ने, जिनके बारे में चौकड़ी कहा जाता है, कई तरह के नाम बताए जाते हैं कि इन नेताओं ने एक तरीके से नीतीश कुमार को बंधक बना लिया है। और ये जो नेता हैं जो नीतीश कुमार के आसपास रहते हैं, ये विपक्ष का आरोप है कि ये बीजेपी की बी टीम हो गई है और इसी बी टीम ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए। और ये नौबत आई सालों बाद जब बीजेपी और जेडीयू एक नंबर पर ही, यानी दोनों 101 और 101 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। उससे पहले थोड़ा सा एक आंकड़ा देख ले कि एक वक्त क्या हुआ करता था जब जेडीयू बीजेपी के मुकाबले बहुत अधिक सीटों पर लड़ती थी। आपको जरा हम आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं। 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार बहुमत के दम पर मुख्यमंत्री बने थे
उस दौरान बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी थी और जेडीयू 139 सीटों पर लड़ी थी। फिर 5 साल बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, यानी साल था 2010, तब बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी थी। उसे 91 उसके विधायक चुनकर आए थे और 141 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और 135। सबसे शानदार प्रदर्शन रहा था इस दौरान एनडीए का। 2015 में दोनों अलग अलग हो गए थे क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन हो गया था। 2020 में भी देखें तो 110 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और उससे अधिक 5 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी। ये पहला मौका है जब दोनों बराबर के हैं और अब धीरे धीरे स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब अगर चुनाव होगा तो फिर जेडीयू का नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और ये पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री होगा। जैसे ही सीटों के बंटवारे की घोषणा बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताया कि फलाने फलाने पार्टी को इतनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट में ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनेगी, हमें उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। यही हाल बीजेपी के जो प्रभारी हैं, पार्टी के संगठन के प्रभारी हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, विनोद तावड़े, उन्होंने भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया, सीटों के बंटवारे के बारे में बताया। चिराग पासवान ने भी ये किया। उपेंद्र कुशवाहा जो सहयोगी दल आरएलएम के नेता हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। इसके अलावा बताऊं कि जो जीतन राम मांझी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हम पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी यही सोशल मीडिया पोस्ट किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार चुनाव बाद मुख्यमंत्री होंगे। सिर्फ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमें नीतीश कुमार के अगुवाई में सरकार बनानी है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। तो क्या एक तरीके से जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, देखिए कि बीजेपी सिर्फ 101 सीटों पर नहीं लड़ रही है, बीजेपी उन सीटों पर भी लड़ रही है जो चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली है, या फिर 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को मिली है। तो इन सभी सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और जेडीयू अलग लड़ रही है। एक और जानकारी जो पटना आने पर हुई कि 3-4 दिनों पहले ही पार्टी के कुछ नेताओं ने एक बैठक की, जेडीयू बचाओ अभियान। मतलब एक तरीके से लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं जब एक नीतीश कुमार अब वो प्रभावशाली भूमिका में नहीं नजर आ रहे हैं, तो जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए और एक तरीके से अब ये मानकर चला जा रहा है कि जेडीयू के जो सुनहरे दिन थे वो अब खत्म हो रहे हैं। ये वही जेडीयू और उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो आप अगर देखिए साल 2013 था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पहली बार बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में विवाद हुआ था, मतभेद हुआ था। जब एक विज्ञापन जारी हुआ था नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, उस विज्ञापन में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ साथ थे। उसके बाद डिनर पार्टी को कैंसिल कर दिया था नीतीश कुमार ने और ये कहा गया था नीतीश कुमार की तरफ से कि बिना मुझसे पूछे मेरे फोटो का इस्तेमाल कैसे हुआ, जबकि उससे पहले लुधियाना की एनडीए की रैली में दोनों नेता साथ साथ थे। एक वो दिन ये भी था। कुछ लोग तो सोशल मीडिया में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जो अपने सहयोगी पार्टियों को ही खा जाती है, यानी मगरमच्छ जो है ना तालाब में छोटे मतलब नदी में छोटी छोटी मछलियों बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाती है। महाराष्ट्र का हवाला दिया जा रहा है जहां एकनाथ शिंदे कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नंबर गेम बदला तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया और फिर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हो गए और अब वही हालात और वही परिस्थितियां एक तरीके से बिहार में हो गई हैं। और इसीलिए सब कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की भूमिका अब ऐसी हो गई है इस चुनाव के बाद। अब नीतीश कुमार को कह दिया गया कि भैया हमारा घर परिवार है ये एनडीए का, नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, वो खटिया पर बैठ जाएं और हम सबको आशीर्वाद दें, वो बुजुर्ग के भाव में रहें, उनको जितना करना था वो कर लिया है। 4 बजे शाम को पटना में बैठक होनी थी सोमवार को, एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा तो कर दी गई सीटों की संख्या, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि कई सीटों पर अभी भी बीजेपी और जेडीयू के बीच में ठनी हुई है। जैसे कि भागलपुर साइड की जो कहलगांव विधानसभा की सीट है वो पिछली बार बीजेपी ने जीती, लेकिन वहां से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको नीतीश कुमार ने जेडीयू पार्टी में शामिल करा लिया। नीतीश कुमार अपने साथ वहां करीब 10 दिन पहले गए थे और इशारों में उन्होंने ये जता दिया था वहां पर कि जिनको लेकर वो आए हैं जेडीयू में उस नेता को टिकट मिले। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में अभी भी मतभेद और मनभेद बने हुए हैं। इसीलिए होटल चाणक्य जहां बीजेपी का मीडिया सेंटर बना हुआ है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस तय की गई थी कि एनडीए के सभी नेता वहां मंच पर मौजूद रहेंगे, सब अपने अपने सीटों के बारे में बताएंगे, पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी वक्त में टल गई।
ऐसे ही हाल जो है महागठबंधन में भी है, जहां अभी भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। अब उदाहरण के तौर पर दरभंगा की जाले विधानसभा सीट को ले लें, जहां पर कांग्रेस पहले लड़ती थी। अब आरजेडी चाहती है कि उस सीट पर वो लड़े, तो कांग्रेस ने कहा कि अगर आप इस सीट पर लड़ना चाहते हैं तो हमें भी कोई ऐसी एक मजबूत सीट दे दीजिए। इसी तरीके से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह को ऑफर किया गया 18 सीटें, और इस 18 सीटें में भी ये कहा गया कि 8 से 10 नेता जो होंगे वो आरजेडी उन नेताओं को देगी और वो वीआईपी के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे, जैसा यूपी में बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद की पार्टियों के साथ ऐसा किया था कि टिकट उनका और नेता बीजेपी का। और इसी बात को लेकर महागठबंधन में अब भी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला निकल नहीं पाया है। अब चलते चलते एक सवाल आपसे कि ये जो सीटों का बंटवारा हुआ एनडीए में, क्या अब ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के दिन खत्म हो गए और चुनाव के बाद अगर सरकार एनडीए की बनती है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। आज के राजधानी में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप पर।